कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहाँ 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहाँ का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियाँ बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं, जहाँ से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पाधे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहाँ से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहाँ जेब कटवा कर आ जाते हैं। 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई वहाँ दुख नहीं। अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा। हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहाँ होगा, और वहाँ फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहाँ भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा की जो सिमरन वहाँ भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहाँ करें क्या, वहाँ परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज़ का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने। कोई छोटा बड़ा नहीं, वहाँ पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं, और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं, निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अंजाम में लाए, उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा, कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज़ की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज़्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे एक दूसरे को।
अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा, 3-4 दिन ही आ रहा हो इतने। तो इसी प्रकार उन्हीं को वहाँ जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तब वहाँ भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहाँ जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहाँ विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहाँ विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो अपने शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो ले, भगवान मान के पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी।